नमस्कार दर्शकों, श्री नवग्रह चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णकांत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं कार्यक्रम युग पुरुष। आज के एपिसोड में हम आपको उस महान शख्सियत की जीवन गाथा दिखाने जा रहे हैं जिसने खेल जगत में भारत को उस बुलंदी पर पहुंचाया जहां शायद ही कभी कोई पहुंचा पाए। भारत के लोग उस महान व्यक्तित्व के हमेशा ऋणी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम युग पुरुष। दोस्तों, जादूगर तो आपने बहुत देखे होंगे। उनके हाथ में एक छड़ी होती है और उस छड़ी को घुमाकर वो जादू दिखाते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं, नज़र का धोखा होता है। आज हम आपको एक ऐसे जादूगर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसके हाथ में छड़ी नहीं, हॉकी हुआ करती थी। उनके कारनामे नज़र का धोखा नहीं बल्कि हकीकत हुआ करते थे। दुनिया उसे आज भी हॉकी के जादूगर के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की। तो आइए सबसे पहले इस महान खिलाड़ी के शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं और पूरी कहानी आपको एक एक करके दिखाते हैं। हॉकी का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वो मेजर ध्यानचंद की होती है। भारत को विश्व के मानचित्र में एक खास स्थान दिलाने में इस महान खिलाड़ी का सबसे ज्यादा योगदान नजर आता है। साधारण सा व्यक्तित्व, हाथ में हॉकी और जेहन में देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा, यही पहचान तो है मेजर ध्यानचंद की। इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्म नगरी इलाहाबाद में हुआ था। राजपूत परिवार में जन्मे ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के बड़े भाई थे। उनके पिता समेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत थे और आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे। उनके पिता के बार बार होने वाले ट्रांसफर के चलते ध्यानचंद को कक्षा 6 के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उनका परिवार आखिर में उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में आकर ही बस गया। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी से कोई खास लगाव नहीं था, उन्हें तो पहलवानी पसंद थी। अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए ध्यानचंद ने भारतीय आर्मी ज्वाइन की। उस समय उनकी उम्र महज 16 साल थी। 1922 ईस्वी में वो दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना के एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। जब वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए उस समय तक भी उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। हाँ, कभी कभार वो बस मन बहलाने के लिए हॉकी खेल लेते थे, लेकिन कहते हैं ना कि काबिलियत कभी नहीं छिपती, कोई न कोई पारखी उसे परख ही लेता है। ऐसा ही कुछ ध्यानचंद के साथ भी हुआ था। सेना में ध्यानचंद की काबिलियत को परखा सूबेदार तिवारी ने। वो खुद एक हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। आखिरकार तिवारी जी की देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने उतरे। उस समय सेना की ड्यूटी में दिन में खेलने के लिए वक्त कम ही मिलता था, इसलिए वो रात में खेल की प्रैक्टिस करने लगे। उस समय मैदानों में लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं होती थी, इसीलिए वो रोज चांद निकलने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते थे। कहते हैं कि चांद के इंतजार के कारण ही उनके दोस्त उन्हें चंद पुकारने लगे और उनका नाम पड़ गया ध्यानचंद। सन 1922 ईस्वी से सन 1926 ईस्वी तक ध्यानचंद सेना की ही प्रतियोगिताओं में हॉकी खेला करते थे। दिल्ली में हुई वार्षिक प्रतियोगिता में जब इन्हें सराहा गया तो इनका हौसला बढ़ा। आखिरकार ध्यानचंद विदेशी दौरों के लिए तैयार हो चुके थे। 13 मई सन 1926 ईस्वी को न्यूजीलैंड में पहला मैच खेला। भारतीय टीम ने इस दौरे पर न्यूजीलैंड में 21 कुल मैच खेले, जिनमें 3 टेस्ट मैच भी थे। इन 21 मैचों में 18 जीते, 2 मैच अनिर्णीत रहे और 1 मैच में हारे। इन सभी 21 मैचों में भारतीय टीम की तरफ से 192 गोल दागे गए, जबकि न्यूजीलैंड कुल 24 गोल ही कर पाया था। इसके बाद ध्यानचंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1927 में लंदन फॉक्सटॉन फेस्टिवल में उन्होंने अंग्रेज हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं, लेकिन ये कहावत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर लागू नहीं होती, क्योंकि बचपन में ऐसा कोई कारनामा उनके साथ नहीं घटा जिसको देखकर कोई ये कह सकता कि एक साधारण सा दिखने वाला युवक एक दिन भारतीय खेल जगत के आसमान में ध्रुव तारा बनकर चमकेगा। दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए श्री नवग्रह चैनल।